नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में हेमंत सरकार पूरी तरह से प्रेशर में है, दबाव में है कि कार्रवाई करें या ना करें, पोस्टर जारी करें ना करें। पोस्टर जारी कर दिया गया, फिर पोस्टर हटा लिया गया, फिर पता नहीं, हो सकता है कि पोस्टर जारी कर दिया जाए फिर हटा लिया जाएगा। क्या यही चल रहा है? इस तरह का प्रेशर की राजनीति इस वक्त झारखंड में खेली जा रही है। अगर यही है तो फिर झारखंड सरकार को, हेमंत सरकार को कह देना चाहिए कि हम दंगाइयों और उपद्रवियों के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और दंगाइयों उपद्रवियों के लिए पूरी तरह से खुली छूट है। रांची या झारखंड के किसी भी शहर में जितना दंगा मचाना है, जितना उपद्रव करना है, जितना उत्पात मचाना है, उत्पात मचाओ, कार्रवाई से दंगाई फ्री हैं। क्योंकि पोस्टर जिस तरीके से जारी किया गया, दरअसल ये पोस्टर जारी करने का प्रेशर वहां के राज्यपाल की तरफ से आया था। पोस्टर जारी कर दिया गया, कुछ घंटे में ही पोस्टर को हटा लिया गया। इस समझ से परे की बात है कि पोस्टर क्यों हटाया गया, किसके प्रेशर में हटाया गया। और अगर ये आरोप लग रहा है झारखंड सरकार के ऊपर, हेमंत सरकार के ऊपर, कि वो तुष्टीकरण की राजनीति का खेल खेल रही है, तो फिर गलत क्या है? चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। पहले प्रतिक्रिया सुनते हैं। प्रकार की घटना पिछले दिनों रांची में हुई है, वो बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंतनीय है। पूरा का पूरा प्रशासन फेल रहा। आखिर इनका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? खुफिया तंत्र इनका क्या कर रहा था? कहाँ सोया हुआ था खुफिया तंत्र? तो आप कह सकते हैं कि सरकार का कोई हनक नहीं है। अब हमारे पुलिस फोर्स के ऊपर यदि हमला हो, जो हमारे रक्षक हैं उनके ऊपर ही अगर हमला हो जाए तो आम जनता को बचाने का काम कौन करेगा? इसलिए ये बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं। रिपोर्ट में सारी बातें निहित होगी, किसकी कहाँ गलती है, क्या गलती है, और कार्रवाई, जहाँ तक बात है, कार्रवाई हो रही है। अब लोग चाहते हैं कि जल्दीबाजी में कार्रवाई हो, तो जल्दीबाजी की कार्रवाई शैतान की कार्रवाई होती है, इंसान की नहीं। हम शैतान नहीं हैं और ना ही किसी को शैतान बनने देंगे। हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पूरी तरीके से जांच हो और तभी जाके कोई कार्रवाई हो। हम लोग बुलडोजर संस्कृति में विश्वास नहीं रखते। तो जल्दी का काम शैतान का होता है और हम लोग किसी तरह की कोई शैतानी नहीं करना चाहते, किसी को शैतान बनने भी नहीं देंगे। लेकिन पता नहीं किस तरह की कार्रवाई हो रही है, इतना सोचा क्यों जा रहा है, इतना परखा क्यों जा रहा है, फूंक फूंक कर कदम हेमंत सरकार क्यों रख रही है, समझ से परे की बात है। इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत अमित, बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनंत अमित, स्वागत है आपका। सुशांतु मुखर्जी है इस वक्त, मासस के नेता। सुशांतु जी, आपका स्वागत है। ओंकार नाथ जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता। ओंकार जी, स्वागत है आपका सर। ओंकार जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप, जो खबर हम लोग के पास मिल रही है कि राज्यपाल महोदय का, माननीय राज्यपाल जी का एक नसीहत आप लोग को दी गई कि दंगाइयों के पोस्टर क्यों नहीं जारी किए जा रहे हैं। आप लोगों ने जारी कर दिए, फिर कुछ ही घंटे में उसे हटा लिए गए और ये आरोप लग रहा है कि आप लोग कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं, कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हैं और तर्क दे रहे हैं कि हम लोग जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं करना चाहते। जबकि कई तस्वीरें, है ना, कई दंगाइयों और उपद्रवियों की जो तस्वीरें हैं वो सभी लोगों को दिख रहे हैं कि कौन है और कैसे इसको पकड़ा जा सकता है और कितनी जल्दी इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या बात है सर, बताइए, क्या मंशा है आप लोगों की? देखिए, आप कि राज्यपाल महोदय का कहन नहीं कहन तो छोड़ दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। और सरकार क्या करेगी, चुनी हुई सरकार है, ये सरकार को समझ में नहीं आता है। सरकार के जो नुमाइंदा बैठे हुए नहीं आता है। अब बोलने से हल्ला करने वाले लोग कौन है, उनसे पूछिए ना कि समाज में जो विष घोल दिया, वो विष करने क्या हालचाल है, कौन विष करने आया, किस पार्टी का विष करने आया है। आवाम में बात करने से केवल नहीं होता है। पोस्टर क्यों हटा लिए? पोस्टर क्यों हटा लिए? पोस्टर क्यों हटाया आप लोग ने? सुनिए, कौन बोला कि पोस्टर हटा दिए? कहाँ से खबर आपके पास है? नहीं हटाए। कहाँ से पोस्टर आपके पास, कहाँ से खबर आ गई? पोस्टर लगाया गया, पोस्टर हटाया गया। पता लगा लीजिएगा आप लोग भी। नहीं, पता लगाइए ना, आप लोग लगा लीजिए। कहीं एक आध जगह का पोस्टर गिरा होगा, कोई फाड़ दिया होगा, अलग बात है। कहाँ पोस्टर हटा दिया गया? कौन कहता है? सारा कुछ इसके लिए सब तैयार है, प्रशासन के पास भी तैयार है,
प्रशासन ने भी निर्णय लिया है कि जो दंगाई लोग हैं, जो उनके नाम आ रहे हैं, जो क्षति हुआ है उसके मुआवजा के तौर पर उनसे वसूली किया जाएगा। ये निर्णय आपको पता है? ये बात तो पता है आपको? ये बात तो चलाइए टीवी पर आप लोग। हवा में केवल बात करना। 10,000 लोग हैं, ऐसे ही पकड़ के बंद कर देना है किसी को। चीज करने में समय लगता है, जांच करना पड़ता है, देखना पड़ता है। कोई गुनाह बेगुनाह लोग फंसे नहीं, सारा कुछ देखना पड़ता है। हवा में कर देना, कल कोई मामला हो जाए। तो क्या अभी कुछ दिखा नहीं क्या ओंकार जी? है अभी तक कुछ नहीं दिखा आप लोग को? नहीं, सब दिख रहा है। आप देखते तो जाइए। तो दिख रहा है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आप लोग देखिए, और बीजेपी के लोग को नहीं दिख रहा है, बाकी सब दिख रहा है। आप लोग देखिए, बीजेपी के लोग को नहीं दिख रहा है, यहाँ तो सब दिख रहा है। यहाँ बैठा हुआ लोग नहीं ना है। अब ऐसे ही बोल देना किसी को अंडबन बोलना। 10 तारीख से आज सुनिए तो भाई साहब, 10 तारीख से 14 तारीख हो गया। 4 दिन में कम से कम जितने लोग दिख रहे थे सीसीटीवी के जरिए, जो फुटेज आए, जो तस्वीरें आप लोगों ने जारी की हैं, कम से कम उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था अब तक। 14 दिन में 40 दिन लगेगा, लेकिन सही ना काम होगा। हवा में केवल होगा, बात होगा। ऐसा ही है कि हवा में केवल बात करना है और रह देना है, समाज में आग लगा देना है, समाज को ले जाना है पूरा उल्टी पलटी। मतलब और क्या चाहते हैं? इस सड़कों पर इतनी गुंडागर्दी हुई, आग ही लगाया जा रहा था, पूरे झारखंड को जलाने के लिए लोग निकले थे, तो अब आप क्या चाह रहे हैं? किससे ज्यादा और क्या होना चाहिए? नहीं, जो स्थिति है, हालात है, पूछिए हालात कौन पैदा किया? हम तुमसे पूछ रहे हैं, कौन हालात पैदा किया? ये विष कन्या कौन है? कहाँ की विष कन्या है? कैसे जहर उगिल दिमाग समाज में? जहर कैसे आया? ये जहर से लोग घायल कैसे हुआ? जहर कई लोग को मौत की नींद सुला दिया। जहर विष कहाँ से निकला? ये आग कहाँ से लगी? आग कौन लगाया? क्या भी थोड़ा तहकीकात कीजिएगा श्रीमान। इसका भी तहकीकात। इन लोग को तो बेशरम है। इन लोग को शर्म नाम का चीज नहीं है। इन लोग तो शर्म हया नाम का चीज नहीं है इन लोग का ना। ये बात तो आप लोगों के ऊपर भी कही जा रही है ना ओंकार जी। शर्म हया पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आप। ये सारे आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लग रहे हैं। आरोप लगाने वाले आते हैं आनंद जी के पास आते हैं। अनंत अमित एक बात बताइए अनंत, ये झारखंड में जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई से लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? हर लोग आरोप लगा रहे हैं कि कैसी कार्रवाई है, और ये पोस्टर सुन रहे हैं, पोस्टर भी उठा दिया गया, लगा था फिर हटा दिया गया, क्या सच्चाई है जरा बताइए। बीजेपी वाला लोग हटाया होगा। एक तो ये मैं अपने बड़े भाई से कहता हूं कि अपने शब्दों पे ये ध्यान रखे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के आप लोग ऐसा शब्द का प्रयोग करें, अगर हम बोलने लगे तो ये जायसवाल जी यहाँ बैठेंगे नहीं, दूर दूर तक कभी किसी चैनल पे नहीं बैठेंगे। पहली बात। मरना चाहिए। अब शंकर जी मैं आपके प्रश्नों पर आता हूँ। सुनिए ओंकार जी, सुनिए फिर आप कहोगे मुझे वक्त नहीं देते आप। सुनिए सुन लीजिए। अनंत अमित जी का समय भी, अनंत अमित जी का समय मत खाइए। महामहिम, जैसे ही उस राज्य के महामहिम माननीय रमेश बैस जी ने पूरी व्यवस्था को अपने हाथ में लिया, आपने देखा होगा कि लगातार हम लोग ये प्रयास करते रहे। प्रदेश की 3.5 करोड़ जनता ये चाहती थी कि लोगों के साथ न्याय हो, उपद्रवियों दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ये सरकार कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। जब माननीय गवर्नर ने, माननीय महामहिम जी ने राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाकर, वहां के डीजीपी को बुलाकर, वहां के लॉ एंड ऑर्डर के मामले को बुलाकर जब सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद उन्होंने कहा भी दंगाई है, जितनी तस्वीरें चैनल पे अखबारों में आ रही है, उसके पोस्टर चौक चौराहे पे लगवाए जाए। जैसे ही चौक चौराहे पे लगने शुरू हुए, वैसे ही शंकर जी मैं ये कहना चाहता हूं, उसी समय ये तय हो गया कि माननीय हेमंत सोरेन की सरकार फेल हो गया। सारी स्थिति जो थी, अब आप देखिए कि गिरफ्तारी के डर से लोग भाग रहे। पहले ही ये सरकार वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से काम कर रही है, वैसे हमारे प्रदेश की जनता को यह समझ आ गया है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार जो कांग्रेस और राजद के गठबंधन से चल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है और दूसरे अलावा कुछ नहीं कर रही है। आप ये बताइए शंकर जी, हम लोग लगातार इस मुद्दे पे इंडिया वॉइस के माध्यम से डिबेट कर रहे हैं। माननीय महामहिम जी ने 2-3 प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा कि अगर उपद्रवी आए थे, चाहे जितने भी हथियारों के साथ थे, पुलिस ने क्या किया? क्या आंसू गैस छोड़ने का काम किया? जो बुलेट आता है, वो रबर का बुलेट आता है, वो छोड़ने का काम किया? पानी का जो आता है बौछार, वो छोड़ने का काम? वाटर कैनन, इसी तरह का किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया। शंकर जी आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है
कि झारखंड की स्थिति क्या है और झारखंड में जिस तरीके से वहां की वर्तमान सरकार काम कर रही है, ये निश्चित तौर पे इस सरकार को रहने का कोई भी मतलब ही नहीं बनता उस राज्य की जनता के लिए। ये कुछ भला का काम कर नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति से सरकार नहीं चलती है। सरकार चलती है अपने संविधान से, अपने कार्यों से, चलिए लोगों की अपेक्षाओं पे मैं खरा आता हूँ, उतर थोड़ी देर के के बाद मैं आता हूँ। सुशांतो जी से एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूँगा। सुशांतो जी, आपको नहीं लगता है कि देरी हो रही है कार्रवाई में? ऐसे में तो जितने जितने कल्प्रिट्स हैं, जितने आरोपी हैं, तो भाग खड़े होंगे, वो तो फिर पकड़ में ही नहीं आएंगे ना भाई साहब। और फिर ये लोग लाठी पीटते रह जाएंगे कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, भाग गया, दूसरे राज्य का था तो उस राज्य में जाएंगे पकड़ने के लिए, वहां से भेजा गया था। ये तो तमाम बहाने फिर मिल जाएंगे सरकार को अपनी गलती को छुपाने के लिए। बताइए सर। नहीं, 12 से 14 लोग अरेस्टिंग है, जिसमें कुछ लोगों को जेल भेजी गई है। लेकिन आपको बता दें कि आज भी हमने, देखिए, दोनों जो प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का और बीजेपी का, वो शहर से ताल्लुक नहीं रखते, रांची शहर के बीच में। आपको बता दें कि ये पोस्टर में जिनकी आप फोटो देख रहे हैं, ये स्पेशल ब्रांच भी इसे खोज नहीं पा रहे रांची शहर के बीचों बीच। आप छोटी सी टाउन है, ये नहीं कि बहुत बड़ी टाउन है हमारे। ये कौन है, इस पर वार्ता हो रही है कि ये जो पोस्टर दिख रहे, ये देखिए, रांची इतनी छोटी जगह है, शहर हमारी इतनी छोटी है, हम लोग ही करीब लोगों को पहचानते हैं। अगर एकदम छोटे बच्चे ना हो, करीब लोगों को पहचानते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम बताते हैं कि पोस्टर में हमने देखा, दैनिक भास्कर ने इतने बड़े करके क्लोज करके छापा सारे पत्र, लेकिन हम 1-2 जन को छोड़ के किसी को पहचान नहीं पा रहे थे। ये मुझे आश्चर्य लगा और हमने एक अच्छे मीडिया इसमें हमने ये कहा कि सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरूरत पड़ी तो हमें लगता है कि हमारे स्टेट के बाहर जो है उसे ब्लॉक करने की जरूरत है। जितनी गाड़ी जा रहे हैं उस पर जांच करने की जरूरत है, जितनी बसें बाहर जा रही है उसको देखने की जरूरत है। ये जिस दिन से ये कांड हुआ जरूरत थी करने की, क्योंकि पोस्ट जो आपको जो उसका जो तो क्या मुखर्जी क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार बहुत ही एक्टिव है, लेकिन ये लोग मिल नहीं रहे हैं, है ना? ये लोग भाग खड़े हुए हैं प्रदेश से और इसीलिए सरकार मजबूर और लाचार नजर आ रही है। भाग नहीं खड़े हुए, लेकिन ये एक चीज है, हमें ये नहीं पता चला कि हर बार जो लाठीचार्ज होते, जो डंडा चलते, सब चलते, उसमें सब पता रहता है कि कौन मोहल्ला का लड़का कौन लाठी खाया, कौन हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन अभी ये नई चीज हो गई, जिसे चोट लगा उसे भी पहचानने की मुश्किलें आ रही है। तो मतलब ये देखने की जरूरत है, ये सरकार को भी बहुत बड़ी काम है सरकार की, ये देखने की और उसे निश्चित तौर पर खोज निकालने की, शहर के बीचों बीच कहां छुप के वो बैठे हुए हैं। मैं पूछ लेता हूं, ठीक है? तो आपका एक एनालिसिस है, लेकिन देखिए, मैं भी कई सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, समझ में है ना, सरकार के नियम, सरकार के कायदे, सरकार किस तरह से कार्रवाई करती है, किस सरकार में किस तरह के लोगों को बचाया जाता है, किसे भगाया जाता है, किसे दबोचा जाता है, सब पता रहता है सर आप लोग को। ओंकार जी से मैं पूछता हूँ, एक बात बताइए ओंकार जी, फिर भी आपको बताना चाहिए ओंकार जी, जनता आपको सुन रही है कि आप लोग किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि जनता पूछ रही है, सवाल पूछ रही है कि इन दंगाइयों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई कब करेगी हेमंत सरकार। आप लोग को बताना चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। बताइए, थोड़ा सा भरोसा जनता के बीच में जमाने की कोशिश कीजिए। ऐसा है कि जो भी गिरफ्तारियां हुई है, हम गिरफ्तारियां थोड़े हुई, कितनी गिरफ्तारियां, सुशांत जी ने कहा, गिरफ्तारियां जब दर्जनों गिरफ्तारियां हुई है, प्रमुख लोगों को चिन्हित किया गया है, उनको गिरफ्तारियां हुई है, कई लोग के संदिग्ध के घेरे में दिया गया है, कई से पूछताछ भी जारी है। तो एकाएक ऐसा नहीं है शंकर जी, उठा के 500 आदमी को बंद कर दीजिए और जेल भेज दीजिए। जो प्रमुख दिखते हैं, जहाँ से लगा के संदिग्ध हैं, जिनकी पोस्टरें आई है, जो संदिग्ध हैं, उनको तो बंद के अंदर कर दिया गया है, और लोग जो हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, कई लोग पूछताछ जारी है, कई खुफिया लगे हैं, सारा चीज है। तो कार्रवाई का तरीका है, सिस्टम है, सबके अनुसार पूछताछ किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है। नहीं, अगर ओंकार जी, अगर ऐसा होता है जो आप कह रहे हैं सही है, तो फिर राज्यपाल को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता? राज्यपाल जी महामहिम है और हस्तक्षेप करना पड़ा कि अब उनका क्या है, और नहीं क्या है बताइए ना, ये तो जानना चाहते हैं क्या है क्या मनसा है उनका क्या मनसा है। सरकार के बर्खास्त कर कहने देते हैं, सबसे अच्छा रहता।
अब बर्खास्तगी की बात कहाँ से आ गई ओंकार जी? कैसी बात आप तो चलाते सीधे रहते एकदम हैं ना। सीधे एकदम सुनिए, आग लगाने की बात सुनिए, करने लगते हो। सुनिए, मैं आग बस लगाने इतना ही वाली पूछ बात रहा हूँ ना सुनिए, कि अगर जिसको- अगर आप लोग सुनिए, की कार्रवाई से सब कुछ बेहतर है, सब कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, तो राज्यपाल महोदय को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ गया? उन्हें क्या दिक्कत नजर आई? मुझे कहना दीजिए, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार का जो तरीका है वो काम सरकार कर रही है। महामहिम का जो अपना अधिकार है, अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई रोका नहीं है। जनरली ऐसा होता नहीं, इसलिए मैं पूछताछ पूछ कर दिया सकते आपसे। हैं, जनरली नहीं, उनका अधिकार है, पूछताछ कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, उनको कोई रोका है? उनको बोल रहा है कि मत करिए, कर सकते हैं, करें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहीं दिक्कत नहीं है। मतलब इतना अच्छा- सुनिए, सुनिए, मतलब राज्यपाल के कहने हस्तक्षेप को दीजिए। आप सही पॉजिटिव ले रहे हैं? उनका हस्तक्षेप छोड़िए ना, हाँ। मुझे कहना दीजिए। देखिए, आप यह जानिए कि जिस सूझबूझ से सरकार ने और पुलिस महकमा जो लोग हैं, वहाँ के एसएसपी हैं, सारे लोग ने, डीजीपी सारे लोग ने मिलकर जिस हिसाब से कम समय में 12 घंटे में पूरी तरह जितना बड़ा घटना था, लगता था कि पूरा आग की तरफ फैलेगा, राज्य को दिक्कत हो जाएगा, सारा स्टेट में, सारे शहरों में, उसको जिस तरह से इन लोगों ने काबू पाया, इसके लिए भी उनको धन्यवाद देने का आवश्यकता है। आप लोग धन्यवाद दीजिए। ये बात चलाएं आप लोग टीवी पर, खूब चलाएं भाई साहब, खूब चलाएं, ऐसा नहीं है नहीं चलाएं, लेकिन हम लोग एक चीज और चला रहे हैं, वो भी तो गौर कीजिए। हम लोग ये भी चला रहे हैं कि पुलिस वहाँ की बेबस इतनी क्यों नजर आ रही थी, इतनी लाचार क्यों नजर आ रही थी? आप चला रहे हैं इसीलिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थित चैनल है। सरकार कौन बोल दिया भाई साहब? ये सब बेकार की बातें कहाँ से आपको पता चलती है? आपको ये सब बेकार की बातें कहाँ से पता चल जाती है? आपको लगता है कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ? आपको लगता है मैं पत्रकार हूँ? भाई साहब, हमारे पत्रकारिता रोजी रोटी पे क्यों सवाल खड़े कर रहे हो ओंकार जी? आपको मैं नहीं कर रहा हूँ, है ना, 15-16 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और आप मुझे एजेंट की तरह ले रहे हो। शंकर जी, आप ईमानदार पत्रकार हैं, आपको पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपका जो चैनल है, नहीं भाई साहब, कौन बोल दिया ऐसा बात है? बहुत बेकार की बात है। सरकार का खिलाफ का चैनल है। एकदम नहीं, ऐसा नहीं, एकदम बेकार की बातें हैं, एकदम गलत बात है। हम लोग इस नजरिए से और इस हिसाब से सवाल ही नहीं पूछते। अब क्या बताएं, आप अगर बायस्ड हो, हमारे चैनल को लेकर ही बायस्ड हो, तो क्या जवाब दोगे? आप नहीं दे पाओगे ना ओंकार जी। पक्ष का कोई भी न्यूज आप लोग चलाते नहीं है, सरकार का पक्ष का न्यूज आपका चैनल कोई चलाता नहीं। ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं। सुशांतो जी देखिए विरोध कर रहे हैं आपका। और सरकार मैं अगर विरोध करता भी हूं तो ठीक है, आप बिलीव नहीं करोगे। सुशांतो जी विरोध कर रहे हैं आपका, और हम लोगों की ये मंशा ही नहीं है कि हेमंत सरकार को हम लोग बदनाम करें, हेमंत सरकार की खामियां निकालें। सब कौन बता दिया आपको भाई साहब ओंकार जी? कौन बता दिया? चलिए मैं आता हूँ थोड़ा भाई साहब, नहीं दिमाग से सब चीजें निकालिए आप ओंकार जी, ये सब चीजें नहीं है। मैं आनंद जी के पास आ रहा हूँ, एक मिनट, आनंद जी के पास में आ रहा हूँ। आनंद जी एक बात बताइए, क्या वाकई में सरकार जो कह रही है, सुनिए तो भाई साहब, सुनिए ओंकार जी, सुनिए, क्या वाकई में हेमंत सरकार जो दावा कर रही है, जैसा कि ओंकार जी कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, फिर राज्यपाल जी को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा? जनरली देखिए नहीं होता है ऐसा। अगर सरकार बेहतर काम करती है, राज्यपाल अपना राजभवन में पड़े रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता। ओंकार जी सुनिए भाई साहब, सुनिए। पहली बात तो मैं माननीय ओंकार जी के प्रश्नों का आप जवाब मैं दे देता हूँ, फिर आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा। जहाँ तक ओंकार जी कह रहे हैं, ओंकार जी को सरकार के संविधान पे विश्वास नहीं, ओंकार जी को महामहिम। एक मिनट है आनंद तमीर जी, फिर मैं जाऊंगा सुशांतो जी के पास जाऊंगा। एक मिनट में अपनी बात रख दीजिए। ओंकार जी रुकिए सर, थोड़ा बोलने दीजिए उनको, बोलने फिर आप कहोगे ओंकार जी कि हम लोग को वक्त नहीं मिलता है, जबकि सबसे ज्यादा वक्त आप लोग लेते हो, कांग्रेस वाले लेते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले। बोलिए सर, आनंद जी बोलिए। जहां तक महामहिम जी के ऊपर है, तो जिस तरीके से राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर, चाहे वो जमशेदपुर का घटना हो, धनबाद का घटना हो, अवैध खनन का मामला हो, हत्या का मामला हो, गुमला का मामला हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे डकैती का मामला हो, तमाम मामलों को लेकर महामहिम जी को ऐसा लग रहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो चुका है या खत्म होने की स्थिति में है। इसीलिए महामहिम जी को बीच में इंटरफेयर करना पड़ा, और महामहिम जी चूंकि महामहिम है इसीलिए वो इंटरफेयर कर रहे हैं। और जिस तरीके से काम चल रहा है, निश्चित तौर पे हमने भी कहा है आपके चैनल पे, इंडिया वॉइस पे, जिस पुलिस पदाधिकारियों ने अपने जान पे खेलकर
उस शहर को बचाने का काम किया, हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं। नहीं, हम लोग चलाए भी हैं, पता नहीं ओंकार जी बिल्कुल, क्यों नहीं देखे। इनको पता नहीं है, इनको हाँ। कुछ पता नहीं है, ये ऐसे ही बोलते रहते नहीं पता तो आप लोग क्या है, इंटरफेयर करने के बाद जिस कन्या पर क्या कार्रवाई क्या हुआ बताइए। बात बन गया है कि अनंत अब अमित तो जी, दंगाइयों ने कार्रवाई, इस कन्या पर क्या हुआ, आपका जो बीस कन्या पर क्या कार्रवाई किया आप लोगों ने? देखिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। हमारी पार्टी ने उसको पार्टी से निकाल दिया। एक महिला के लिए ऐसा मत बोलिए। एक महिला मैं आपत्ति करूंगा ओंकार जी, एक महिला को महिला के लिए क्या सुशांतो जी, आपको लैंग्वेज इनकी अच्छी लग रही है ओंकार जी की, जरा बताइए सुशांतो जी। इस तरीके शब्दों का प्रयोग करना। सुशांतो जी बोलिए, जो ओंकार जी बोल रहे हैं विश्व कन्या और एक कन्या वो कन्या, एक महिला के लिए इस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी आपको पसंद है? मार्क्सवादी के नेता इस वक्त हमारे साथ में बोलेंगे। सुशांतो जी नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ। नहीं, अरे नाम ऐसे थोड़े होता, नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन समझ में तो बात आ रही है ना सर, किसके बारे में बोल रहे हैं? कौन जा रहा? सुशांतो मुखर्जी बात रखिए सर। कौन समाज को उगल दिया? ये सब राजनीति, ये सब चालाकी राजनीति में खत्म हो चुकी है ओंकार जी, समझा कीजिए। आप जो जिसके बारे में कह रहे हैं सब समझ रहा है, बोलिए सुशांतो जी। निश्चित तौर पर पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा जी ने जो बातें रखी थी, वो बात के ऊपर जो कार्रवाई हो गई, केंद्र सरकार ने जो कार्रवाई की, उसकी पार्टी ने जो कार्रवाई की, इस पर उसे स्टॉप कर देना है। इसके आगे अभी कैसे हमारे देश सुधरे, कैसे माहौल ठीक। नहीं, मैं पूछा, ये आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ओंकार जी, विश्व कन्या कह रहे हैं, बोलना चाहिए ऐसा क्या? एक महिला, जो राज्यपाल की जो बातें हो रही थी, अभी दोनों से जो पूछे गए कि राज्यपाल क्यों इन्वॉल्व हुए, देखिए आप देखेंगे कि पूरे देश में जो सरकार चल रही है, विपक्ष की जहां सरकार है, मतलब यूपीए की जहां सरकार है, वहां राज्यपाल काम करते हैं उनके लिए, चाहे हमारे हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हर जगह, हर स्टेट पे देखेंगे वो रोड पे निकल जाते हैं अगर कुछ होते हैं तो। लेकिन उनकी जगह में जहां पर उनकी सरकार चल रही है, वो एक बात भी नहीं करते। ये होते रहते हैं। आप इनकी सरकार है, कभी कांग्रेस की थी, निश्चित तौर पर वो भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बड़ी घटना है, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। और जो आपको जो हम बार बार कह रहे हैं, ये जो पोस्टरबाजी है, ये पोस्टर निश्चित तौर पर पोस्टर से बड़ी काम है कि उसे अरेस्ट करके उसे सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है। जितनी जल्दी ये होंगे, लोग का भरोसा जगेगा। 3.5 करोड़ नहीं, बीजेपी प्रवक्ता 3.25 करोड़, 3.25 करोड़ जनता है हमारे पास, 3.5 करोड़ नहीं, 3.25 करोड़ जनता की ताकत बनेगी, मजबूत होगी, सरकार पर विश्वास जगेगी। लेकिन अगर इसे 6 महीना 3 महीना अनंत अमित जी 3.5 करोड़ इसलिए बोल रहे हैं कि अगली बार सोच रहे होंगे मेरी सरकार आने वाली है बीजेपी की, तब तक तो 3.5 करोड़ हो ही जाएगा। चलिए सर, आप लोग आए यहाँ पर, धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।